एक छोटा सा कस्बा था जहां अजय नाम का एक छात्र अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय पढ़ाई में होशियार था, उसका दिमाग तेज था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। हर सुबह उसकी माँ उसे आवाज लगाती, अजय बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन अजय हर दिन यही कहता, माँ बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट कभी आधे घंटे में बदल जाते तो कभी 1 घंटे में। नतीजा ये होता कि स्कूल की बस छूट जाती और अजय को पिताजी से डांट खानी पड़ती। लेकिन अजय पर इस सब का कोई खास असर नहीं होता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा जो पूरे साल के मेहनत का नतीजा तय करती है। माँ ने एक दिन पहले ही कहा था, बेटा आज जल्दी सो जाना, कल सुबह तुम्हारा पेपर है, देर मत करना। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन मोबाइल उठाकर वीडियो देखने में लग गया। जब माँ दोबारा आई तो बोला, माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। असल में वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था। रात के 2 बज गए और वह आंखें मलते मलते सो पाया। अगली सुबह माँ ने जल्दी उठाया, लेकिन अजय की आंखें भारी थीं। उसने बेमन से उठकर तैयार होना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस स्टॉप पहुंचा तो बस निकल चुकी थी। वो दौड़ा, आवाज दी, लेकिन बस रुकने वाली नहीं थी। जल्दी जल्दी में एक ऑटो पकड़ा, लेकिन ट्रैफिक ने और देर कर दी। जब स्कूल पहुंचा तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसे आधा घंटा लेट अंदर जाने दिया गया। वो हड़बड़ाहट में बैठा और सवालों के जवाब देने लगा, लेकिन मन शांत नहीं था। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, समय कम था। आखिरी सवाल उसने सिर्फ पढ़ा ही था कि घंटी बज गई। समय समाप्त हुआ, पेन डाउन करो। अजय के चेहरे पर उदासी, शर्म और पछतावे की गहरी परत थी। वो सोच रहा था, काश मैं समय पर उठा होता, काश मैंने मां की बात मानी होती, काश। घर लौटते समय रास्ता ही बहुत लंबा लग रहा था। वो हर कदम पर यही सोचता जा रहा था। एक दिन की लापरवाही ने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पेपर कैसा गया? अजय ने थके हुए स्वर में कहा, मां पेपर बहुत आसान था, लेकिन मैं देर से पहुंचा, आखिरी सवाल छूट गया। मां चौंकी और बोली, तुम्हारी बस फिर छूट गई? अजय ने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी पिताजी ने आवाज दी, अजय क्या हुआ? अजय ने धीमे स्वर में जवाब दिया, पिताजी मैं देर से स्कूल पहुंचा, समय की कमी की वजह से मैं पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाया। पिताजी गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा यही तो जीवन का नियम है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। स्टेशन पर ट्रेन समय से पहले नहीं निकलती, लेकिन 1 मिनट की देरी से पहुंचने पर वो तुम्हें छोड़कर निकल जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी मौके देती है, लेकिन जो समय पर तैयार नहीं होता उसके हाथ केवल पछतावा ही लगता है। माँ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा अच्छे अच्छे अवसर सिर्फ इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हम समय पर उनका उपयोग नहीं कर पाते। समय सबसे बड़ा धन है, जो एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। पैसे की भरपाई तो कभी ना कभी हो सकती है, लेकिन बीते वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता। अजय की आंखों में आंसू थे। वो बोला, माँ पिताजी अब मुझे समझ में आ गया है, मैं हर दिन समय की बर्बादी करता रहा और समझा ही नहीं कि समय कितना अनमोल है। अब मैं वादा करता हूँ, मैं हर दिन हर घड़ी की कद्र करूंगा। मैं हर काम समय पर करूंगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई जिम्मेदारी। माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, याद रखो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. भीमराव आम्बेडकर जैसे महान नेता इसीलिए महान बने क्योंकि उनके जीवन में समय का बहुत बड़ा स्थान था। वे हर काम को समय पर करने में विश्वास रखते थे। उनका अनुशासन ही उनकी सफलता की कुंजी बना। पिताजी ने कहा, बिल्कुल, आलस्य और लापरवाही हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। जो समय का सदुपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। अब जाओ, हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो, लेकिन इस अनुभव को जिंदगी भर याद रखना। अजय ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन से अजय ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह रोज सुबह समय से उठने लगा, दिन भर का प्लान बनाता, पढ़ाई के लिए समय तय करता और हर काम तय समय में करने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद जब अगली परीक्षा आई तो अजय न केवल समय पर पहुंचा,
बल्कि पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ परीक्षा दी। परिणाम आया तो वह अपने स्कूल में अव्वल आया। वह दिन अजय के लिए एक सबक बन गया और वो पूरी जिंदगी उस सीख को नहीं भूला। समय ही धन है। सीख, मॉरल, समय ही असली संपत्ति है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन की दौड़ में आगे निकलता है। समय को बर्बाद करने वाला जीवन को बर्बाद करता है और समय को संजोने वाला जीवन को सफल बनाता है। इसीलिए याद रखें, समय को मत गवाओ वरना समय तुम्हें गवा देगा।